सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और ये है हमारा बैटल ऑफ जोजिला का पार्ट 2। यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे कि जो हमारे टैंक्स थे वो आगे आगे चल रहे थे और जो हमारे उसके पीछे पीछे थी वो हमारी प्रथम पटियाला बटालियन चल रही थी। अब देखिए क्या हुआ था उसी टाइम पे कि जो है वो तो प्रथम पटियाला बटालियन हमारे टैंक के पीछे चल रही थी। राजपूत और गोरखा रेजिमेंट को हमको पता कह दिया गया था कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं 3 ठो, मशीन गन पहाड़ी, चबूतरा पहाड़ी और ये जो हमारी एक मुकुंद पहाड़ी है, मतलब कि जोजिला के हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की पहाड़ियों पे जो नियंत्रण पाने की जिम्मेदारी थी वो राजपूत और गोरखा रेजिमेंट को दे दी गई थी। अब इसी में क्या हुआ कि अब जैसे हमारे टैंक चल रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे जो हमारी प्रथम पटियाला बटालियन चल रही है, उन पे ऐसा नहीं था कि गोलीबारी नहीं हो रही थी। जो भी शत्रु हमारी पहले से पोजीशन लेके बैठा था वो गोलीबारी कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था कि बर्फ़ का तूफान आया था जिससे शत्रु को जो टैंक के पीछे चल रही सेना थी वो दिखी नहीं। इस वजह से उन सैनिकों को नाम मात्र का जो मतलब बिल्कुल भी कोई भी जो है नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ उस तूफान से। अब इस तरह के हमले से, टैंकों की गोलाबारी से लगातार जो है शत्रु क्या हुआ था, आश्चर्यचकित हो गया था और फिर वो वहाँ से भागने लगे। सैनिकों ने गुमरी दर्रे से आगे तक शत्रु को खदेड़ा। अब देखिए यहाँ पे जो है गुमरी, ये जो हमने बताया ना, पहला आपका जो पड़ता है जोजिला पास हमारा ख़त्म ही होता है गुमरी पे। तो जो गुमरी तक वहाँ पे जो है सैनिकों हमारे भारतीय सैनिकों ने जो है उन आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। और उसके बाद देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा जगह रहती है क्योंकि कारगिल ये है और गुमरी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 मील का फ़र्क है, ठीक है ना। गुमरी से आपका कारगिल तक 40 मील का जो है डिस्टेंस है। अब ये जो गुमरी से कारगिल तक यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा 40 मील का है। तो यहाँ तक में जब तक हमारे सैनिक खदेड़ के उनको मारते तब तक वो जो है पहले ही मध्याह्न से पहले ही जो है जाके थोड़ा सा अपना जो है एक जगह फिर से लेके फिर से जो है तैयार थे कि अगर आएंगे तो हम गोलीबारी करेंगे। लेकिन ये देखिए पहले ही शत्रु ने मोर्चा संभाला और भारतीय सेना ने फिर से टैंक, देखिए अब देखा कि भैया मोर्चा फिर से संभाल लिया है, फिर से गोलीबारी हो रही है, तो फिर से सेना क्या की, टैंक के पीछे छुप गई, टैंकों को आगे लाया गया। 13 नवंबर को मिटियान, ये जो मिटियान है ये जो मिटियान है यहाँ पे कब्जा हमने जो है कर लिया था, उनको यहाँ से हटा दिया था, इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। मिटियान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था आक्रमणकारियों से। और फिर कारगिल और लेह को भी हमने जो है विजय प्राप्त कर ली थी। कारगिल पे भी और लेह पे भी हमने विजय प्राप्त कर ली थी। और एक बात बता दें, जो हमारे पहली योजना थी जिसको हम डक योजना कहते हैं, उसमें जो भी हमारे सैनिकों की हार हुई थी, या हार कह सकते हैं, सैनिक हमारे विफल रहे थे, वो हमारे वापस आके लेह पे रुक गए थे। और जितने समय तक ये सब चला, जब तक वो लेह पे रुके रहे तब तक हमारी वायुसेना ने लेह पे जो है उनको राहत और खाने पीने का सामान जो है देने में मदद की थी। तो फिर जो हमारी यहाँ से जाती हुई सेना थी, कौन सी, प्रथम पटियाला बटालियन, वो गुमरी, फिर मत्यान, फिर कारगिल, फिर लेह तक पहुँची। और लेह पे जो है जो ब्रिगेडियर अटल की सेना थी, जिन्होंने जो है कौन सा मिशन डक जो है जो किया था, उनकी सेना से हमारी जो ये प्रथम पटियाला बटालियन है वो मिलती हैं वहाँ पे। और फिर जो है इसी के साथ हमारा जो पूरा कब्ज़ा होता है, या कह सकते हैं फिर से हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भारतीय सेना के नियंत्रण में आ जाता है। और जो बाकी सैनिक होते हैं वो सकारदू से होते हुए भागते हुए दिखते हैं, फिर वहाँ तक भारत की सेना खदेड़ती नहीं है उनको। तो अब देखिए भारतीय सेना की सफलता के कारण यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सफलता के कारण हमारे मुख्य 3 हैं। टैंकों का जो प्रयोग हुआ था वो, भारतीय सेना का मनोबल, क्योंकि पहली हार के बाद उस मनोबल को वापस से उसी शक्ति के साथ प्रहार करना ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों ने किया इसको। और फिर जो तीसरा काम था, जो वायुसेना में का लेह में आपूर्ति पहुंचाना, ये जो हमारी वायुसेना थी जो हमारे लेह तक, जो भी हमारी वायुसेना लेह पे जो भी लोग फंसे थे वहाँ तक जो मदद पहुँचाई थी, तो
उस मदद का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वहाँ के जो सैनिक थे उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना खाने को ना पीने को वहाँ वो फंस चुके थे किसी तरह से। तो वायुसेना उस टाइम पे मदद की थी। तो ये था आपका जो है बैटल ऑफ जोजिला। सॉरी, इसको 2 पार्ट में करना पड़ा, थोड़ा बहुत इशू आता रहता है यार बैटरी का, कभी किसी का कॉल आ जाता है तो पूरा वीडियो बंद हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्ट में इसको करें। कोशिश थी कि एक ही पार्ट में हो जाए, पर ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बैटल ऑफ जोजिला। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, आप बस शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स समझ के लिखिए। ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है बिकॉज मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में लिखिए और फिर इसकी खुद से एक आंसर राइटिंग अपने शब्दों में लिख के देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से लिख के देखना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आप जो है कितने मिनट में 4 पन्ना भर पा रहे हो। आई थिंक इतना आपको बताना बहुत होगा 4 पेज भरने के लिए। आप आराम से बना क्योंकि मैं शॉर्ट में बताया हूँ, आप बढ़ा के खुद से लिखेंगे तो आराम से आप 4 पन्ना भर सकते हो। अब देखिए, भारतीय सेना की सफलता के कारण ये 3 पॉइंट है, इस पर आप आराम से 1 पेज लिख सकते हो। टैंकों का प्रयोग, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि भारतीय सेना ने जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से टैंकों का प्रयोग किया। पहली विफलता के बाद जो हमारे KM करियप्पा थे, ये देखिए यहाँ पे कहीं जो है लिखा था मैंने, ये जनरल KM करियप्पा द्वारा जो है अध्यक्षता, KM करियप्पा के को जो के निर्देशन से जो अध्यक्षता हुई थी, उसमें जो है इन टैंकों के प्रयोग का जो है हमारा निर्णय लिया गया था। और फिर वहाँ से हमारे जो टैंक थे उन्होंने जो हमारी दुश्मन सेना है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया। इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद फिर आपको भारतीय सेना के मनोबल में भी आपको लिखना पड़ेगा कि पहला प्रहार था उसको हारने के बाद भारतीय सेना का मनोबल टूटने की बजाय दुगना हो गया था। और इस तरह से आपको मतलब खुद से बना के लिखना होगा। और फिर वायुसेना की लेह में जो आपूर्ति पहुंचाने की थी वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो आई होप आप जो है इस पर अच्छा खासा आंसर लिख पाओगे, और ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो आई होप आपको ये जो है जो मैप है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर बना बनाया दिखाता तो आई होप आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती समझने में, कहाँ से क्या चल रहा है ये सब करने में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।